और हमारे पूरी दुनिया में अगर हम सर्वे को देखें तो हम इंडियंस ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। हमारे एक्सपेक्टेशंस अपने बच्चों से ज्यादा होते हैं। जब बच्चा घर में पैदा होने वाला होता है बहुत खुश होते हैं, पेरेंट्स बहुत खुश होते हैं। बच्चा पैदा होता है तो खुशी और बढ़ जाती है। जब वो धीरे धीरे चलता है तो और खुश होते हैं। अच्छा, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है वैसे वैसे हमारी खुशी कहीं कम होती जाती है। कि जब बच्चा छोटा होता है तब हम ज्यादा खुश होते हैं, फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो हमारी खुशियां कम और एक्सपेक्टेशंस ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं कि ज्यादा मार्क्स क्यों नहीं लाया, ज्यादा मार्क्स। फिर हम मार्क्स गेम में पड़ जाते हैं, यानी नंबर गेम शुरू हो जाता है कि बच्चा हमारा परफॉर्मेंस लाना चाहिए, दूसरों से कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं। तो ये जब शुरू हो जाता है घर में, तब आप समझो कि आपकी पेरेंटिंग का जो जॉय है, जो आनंद है, वो कम होना शुरू हो जाता है। आप इनेबलमेंट की बजाय एक्सपेक्टेशंस ज्यादा करना शुरू कर देते हैं। अब हम करते क्या है कि हम एक्सपेक्ट तो बहुत करते हैं पर कंट्रीब्यूट कम करते हैं। अब कंट्रीब्यूट हम ज्यादा कैसे करें और एक्सपेक्टेशन जो है हम कम कैसे करें, आप देखें इसके एग्जांपल्स हमारे साथ क्या हैं। जब जब पेरेंट टीचर मीटिंग में आप जाते हैं, आप देखेंगे आप क्या करते हो। आप बहुत सारा एक्सपेक्टेशन कर रहे हो अपने स्कूल में टीचर्स से, और टीचर एक्सपेक्टेशन कर रहा है माँ बाप से। दोनों में ये डायलामा चलता रहता है कि टीचर कंप्लेन करता है माँ बाप से कि पढ़ता नहीं है, इसका बिहेवियर चेंज हो गया है, और माँ बाप स्कूल में जाके कंप्लेन करते हैं कि बच्चे के बिहेवियर में चेंज आ रहा है। तो ये दोनों ही एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पाते, और बच्चा बेचारा सोचता है कि मैं इनका करूं कि उनका करूं, और उसकी क्या प्रॉब्लम्स है कोई उसको समझने को राजी नहीं है या टाइम नहीं है। मैं ये नहीं कहता आप करना नहीं चाहते, आप करना चाहते हैं, पर आपके पास या तो टाइम नहीं है या आप उस लेवल में नहीं है कि बच्चे को वो बातें समझा दें, या आप उतने ओपन नहीं है, उसके साथ वेवलेंथ नहीं है आपकी। तो आपको क्या करना है, बच्चे के साथ रोल मॉडल बनना है। कैसे बनना है कि हम करते क्या है, बच्चे को समझाए ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये करो, वो करो। और हम खुद क्या करते हैं, वो दोनों में ही डिफरेंस होता है। हमारी जो कथनी और करनी है उसमें फर्क है। हम फोन पे बात कर रहे हैं, हम लोगों को दिन में 4 झूठ बोलते हैं, बच्चा हमें ऑब्जर्व कर रहा है घर में, और हम एक्सपेक्ट करते हैं उससे कि वो सच बोले। तो हाउ इट कैन हैपन, क्योंकि एक्शन स्पीक्स लाउडर देन योर वर्ड्स। आप जो बोलोगे और जो करोगे उसमें से बच्चा आपके एक्शंस को फॉलो करने वाला है, ना कि आपके वर्ड्स को। तो आपको क्या करना है, आपको पहले खुद रोल मॉडल बनना है। जो कुछ आप बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो वो आप खुद करें। अब खुद कैसे करें, बच्चे से एक्सपेक्ट करते हो कि आप बच्चा 4 घंटे बैठ के पढ़े, क्या हम 1 घंटे बैठ के शाम बच्चे के साथ पढ़ते हैं? नहीं। घर में आते ही हमारे अलग काम है, बच्चे से एक्सपेक्ट है कि वो रात को 4 घंटे बैठ के पढ़े, 3 घंटे बैठ के पढ़े, हम उसके साथ नहीं बैठ के पढ़ते। उसको लर्निंग में क्या इश्यूज आ रहे हैं वो कैसे करेक्ट हो। तो आप पहले बैठ के, चाहे आप बुक पढ़ें, कुछ और पढ़ें, बच्चे के साथ बैठ के पढ़ें, उसका रोल मॉडल बने। अगर बच्चे से आप ये एक्सपेक्ट करते हो कि वो झूठ ना बोले, तो आप प्लीज कोशिश करें कि आप बच्चे के सामने कभी झूठ ना बोले। बच्चे से आप उम्मीद करते हो कि वो एकेडमिकली बहुत अच्छा परफॉर्म करे, तो आप बच्चे के साथ बैठ के उसके इनेबलमेंट पर काम करें। इनेबलमेंट पे कैसे काम करेंगे कि शाम को बच्चे को समय दें आप, और जब बच्चा और आप साथ बैठे हो तब आप जो कुछ उसने आज लर्न किया है वो आपको समझाए, आप उसको सुनो। सुनने के बाद आपको जरूरी नहीं है कि वो सब्जेक्ट, कुछ पेरेंट्स उतने पढ़े लिखे नहीं है कि वो अपने बच्चों की लेसन्स को समझ सके, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बच्चा समझाएगा तो सही। जब बच्चा समझा रहा होगा तो आपका अपना जो माइंड है वो बच्चे पे फोकस है, और बच्चे को लग रहा है कि कोई मुझे सुन रहा है। और जब किसी को सुनाने के लिए बच्चा कुछ तैयारी करता है तो उसके रिजल्ट ही कुछ और होते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड जो है वो पूरी तरह प्रोग्राम होता है, उस पूरे सब्जेक्ट का कंप्रहेंशन डेवलप करता है उससे पहले, क्योंकि अब उसे पेरेंट्स में से किसी को वो चीजें सुनानी है, और जब सुनानी है तो उसके लिए उसको बहुत अच्छी तरह उसको लर्न करना पड़ता है। यानी सीखने में आप देख के, पढ़ के, सुन के कम सीखते हैं, और सबसे ज्यादा सीखते हैं आप किसी को जब पढ़ाने के लिए या सुनाने के लिए कुछ करना पड़े तब। तो हमें रोल मॉडल बनना चाहिए बच्चे के लिए, बच्चे को हेल्प करनी चाहिए। अब बच्चे के डेवलपमेंट में हम कहां कहां
इन्वॉल्व होते हैं और कहाँ कहाँ नहीं होते, कितने लेवल पे उसका डेवलपमेंट चल रहा होता है। और ये लेवल है हमारे डिफरेंट 6 लेवल हैं, जिसमें आउटर वर्ल्ड से बच्चे के सेंसेस इंफॉर्मेशन इन कर रहे हैं, उसके बाद उसके आसपास एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसके बाद अंदर उसका फिजिकल कंपोनेंट है यानी उसका शरीर है, और उसके अंदर इंटेलिजेंस क्वोशिएंट है, उसके अंदर इमोशनल क्वोशिएंट है, और फिर वो सोल लेवल पे। इतनी सारी चीजों के लेवल पे बच्चे का डेवलपमेंट चल रहा होता है, और हम उसको उसके अकेले के भरोसे छोड़ दें तो वो नहीं होता। हमें उसके साथ ऑब्वियस सी बात है कि लगना पड़ता है, और लगना कैसे पड़ता है, इसके लिए हम अलग अलग एक एक लेवल पे हम कैसे मॉडल बन सकते हैं बच्चे के, वो हम ये करने वाले हैं कि पहले हम उसके स्टडी में रोल मॉडल बने, यानी हम खुद पढ़ें। जब हम खुद पढ़ेंगे तो बच्चा हमारे साथ पढ़ेगा। वहीं हम कुछ और करते रहे और बच्चे से हम एक्सपेक्ट करें कि वो पढ़ाई करे, वो नहीं हो सकता। रोज शाम को जब घर में बैठते हैं इकट्ठे, तब आप घर के सारे सदस्य एक कोशिश करें कि आज सबने क्या नया सीखा, यानी हर आदमी घर में कुछ न कुछ नई लर्निंग हो, उसके माइंड को कोई ना कोई नई एजुकेशन मिले। जब कुछ नया रोज सीखते हैं और उसको शाम को समराइज कर लेते हैं, तो आप सोचो 30 दिन में 30 नई चीजें हम सीख जाते हैं। और 30 नई चीजें सीख जाते हैं तो बच्चों को आप देखो कितनी प्रैक्टिकल लर्निंग्स मिल रही होंगी, और हमें भी उसमें प्रैक्टिकल लर्निंग, क्योंकि हम खुद सीख रहे हैं तो बच्चा हमें फॉलो करेगा, बच्चा हमारा अनुसरण करेगा। वहीं अगर हम खुद नहीं सीख रहे तो क्या बच्चा हमारा अनुसरण करेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये हम कर सकते हैं कि हम रोल मॉडल बने। यू कैन आस्क द क्वेश्चन। Sir, I was asking you that Yes. the being able to enable the child, the Yes. parent himself or herself also has to be educated. You see, there are places which are very small places where the parents are not well equipped with the education at all, but they send their children in a very good school, in a very, good atmosphere, maybe a very highly educated atmosphere where all other children, they want that their child should match the other children's competence, but they themselves have no IQ level at all. So how do they be a role model to the children? Very good question. I'll appreciate your question. And this problem happens with a lot of parents. In this case, what you can do, मैं हिंदी में बोलूंगा ताकि सबको समझ में आए। मैम का क्वेश्चन है कि अगर माँ बाप बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, पर वो ये सारे माँ बाप चाहते हैं कि बच्चा बाकी दूसरे बच्चों से आगे जाए और बहुत आगे जाए, तो वो रोल मॉडल कैसे बने स्टडी में, वो कैसे उस बच्चे को साथ बैठ के पढ़ाएं? इसका बहुत सरल सा उपाय है। इससे पिछली पीढ़ी में हम देखें, जब हम पढ़ लिख के आए हैं, हमारे माँ बाप उतने पढ़े लिखे नहीं थे। कम से कम मैं तो बिल्कुल, मेरे दोनों माँ बाप अनपढ़ थे। मैं ऐसे परिवार से आया हूँ। आप उसे समझा नहीं सकते बच्चे को, पर बच्चे से समझ सकते हैं। हो सकता है आपको समझ में नहीं आए, तो आप क्या करेंगे, जब बच्चे के साथ बैठेंगे तो बच्चा आपको स्टूडेंट समझ के उस समय आप ऐसे ही बिहेव करो जैसे आप स्टूडेंट है, क्योंकि आप नई चीज सीख रहे हो और जो सिखा रहा है वो टीचर है, जो सीख रहा है वो स्टूडेंट है। तो वो बच्चा क्या करेगा, कई बार इरिटेट भी होता है कि आपको ये भी नहीं पता। हाँ, नहीं पता, तो बच्चा बार बार आपको एक्सप्लेन करेगा उस चीज को। यानी आज उसने 4 टॉपिक तैयार किए थे, 4 टॉपिक आपने उससे 2 बार 3 बार नहीं समझ में आया, आपने पूछ लिए, सुन लिए, कोई फर्क नहीं पड़ता आपको समझ में आया नहीं आया। आप रोल मॉडल बन गए कि आप 1 घंटे उसके साथ बैठे थे। पहला पर्पज सॉल्व हो गया। दूसरा पर्पज ये हो गया कि आज के लेसन्स में से जितनी भी उसको प्रॉब्लम थी, या वो जो लर्न नहीं हो पाते थे बड़ी आसानी से, और वो आज उसके सबकॉन्शियस माइंड में जाके प्रोग्रामिंग हुई। 2-3 बार उसने अपनी मदर को या फादर को बात बताने के लिए तैयार किया। प्रिपरेशन वैसे ही हुई कि अगर बहुत ही इनेबल्ड आदमी भी बैठा होता सामने, या कम इनेबल्ड आदमी बैठा है, पर सबकॉन्शियस माइंड में तो लेसन को उसने पूरा प्रिपेयर किया ही। यस सर। ये पेरेंट्स हम कर सकते हैं बैठ के। इसमें कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हों, पर हम इनेबलमेंट कर सकते हैं, बैठ के सुन सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम उसे एक्सप्लेन करें। बच्चा धीरे धीरे जब वो समझाना शुरू कर देगा तो वो अपने आप आगे बढ़ना शुरू कर देगा। एक बार अगर कंप्रहेंशन किसी लेसन का डेवलप हो जाए माइंड में, तो बिलीव मी वो बहुत लंबे समय तक रिटेन होता है। और अगर आपने सिर्फ बुक्स पढ़ी और सिर्फ इसलिए पढ़ी कि एग्जाम लिखना है, तो वो बच्चा एग्जाम तक उसे भूल जाता है या एग्जाम के बाद भूल जाता है। पर पर्पस था हमारी जिंदगी में उस लेसन को
उतारने का, यानी वो जिंदगी में हमारे क्या काम आने वाला है, जब तक उसका कंप्रहेंशन सबकॉन्शियस माइंड में डेवलप नहीं होगा अच्छी तरह, तब तक उसको शिक्षा नहीं कह सकते, सिर्फ नंबर लाने के लिए पढ़ाई कही जा सकती है। तो शिक्षा में माँ बाप का योगदान बहुत अच्छी तरह हो सकता है, चाहे वो पढ़े लिखे हो ना हो, पर वो माँ बाप का काम जरूर करें, यानी जब वो बच्चे के साथ शाम को रोज बैठे। मेरे हिसाब से शायद आपको क्लियर हुआ। Yes, sir. And you know, sir, what I feel is that the child also should have that feeling of being cared for having a parental care and devotion from the parents' side also. You know. Sure. Thank you. Yeah. So that is what you're saying. That devotion and caring from the parents' side helps a child a lot, even if they are not very educated. But that helps a child a lot because he feels that his parents are, having that empathy for the child. You know. यस, और एम्पैथी और केयर के लिए कोई पढ़ा लिखा जरूरी नहीं होता। अभी एक वीडियो मैंने प्ले किया था, वो शायद आप लोगों को नहीं दिखा। मंकीज केयर करते हैं। अभी मैं एक केस शेयर करूं, 3 दिन पहले मेरे घर के बाहर एक जानवर मर गया और उसके साथ के 4 जानवर थे, यानी, और वो उनका अगर फेस में देखूं तो बिल्कुल वैसा ही था जैसे इंसानों का होता है कि अगर किसी अपने को खो देने पे या कुछ, वो जो भावना उनके थी वो सबके होती, चाहे पढ़ा लिखा हो नहीं हो, तो केयर कर सकते हो आप बच्चे का इनेबलमेंट कर सकते हो, एम्पैथी रख सकते हो। होता क्या है, बच्चा बाहर से प्रॉब्लम में आया और हमने अपने ही एक्सपेक्टेशन उसको पास किए हैं, कभी उसको एम्पैथिकली सुना नहीं है, बच्चे को डाउनलोड नहीं किया, नहीं सुनते पूरा, बच्चों को डाउनलोड ही नहीं होने देते। जब बच्चा डाउनलोड नहीं होगा कहीं जाके, वो सफर करेगा, स्ट्रेस पैदा होगी उसको। और आजकल बच्चों को सुनने के लिए दोस्तों के अलावा बहुत कम लोग हैं। कुछ माएँ तो हैं, मदर्स कैन प्ले दिस रोल वेल और कर रही हैं, तो दैट्स नाइस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर जी। मेरा बच्चा, मैं स्वयं टीचर हूँ बट पढ़ता नहीं है। मैं प्रयास करता हूँ पढ़ाने का, लेकिन वो पढ़ता ही नहीं है, समझ में नहीं आता। नहीं, आप पढ़ाओ मत सर, आप पढ़ाना छोड़ दो। आज ही आप समझ लें कि उसको पढ़ाना नहीं है। आपको पढ़ा तो स्कूल में भी बहुत रहे हैं उसको, आप खुद भी टीचर हो, आप उसको समझो, पहले आप उसको समझो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है। और रोज जब तक 15 दिन आप रोज ये सवाल उसे करो कि बेटा मुझे आप बताओ परेशानी क्या है। आप पढ़ो मत, सीखो, उसको सिखाना शुरू करो और छोटी छोटी चीजें सिखानी शुरू करो जो उसकी क्लास से नीचे की हो। आप टेक्स्ट बुक अलग रख दो उसकी, आप उसको छोटे छोटे लाइफ स्किल्स के असाइनमेंट दो और देखना वो सीखना शुरू कर देगा। आप उसको हाथ दो, आप इनेबलमेंट करो उसका। कौन सी क्लास में वो बच्चा आपका? अभी 4th में आया है। अभी 4th में आया है, तो आप उसके जो इंटरेस्टिंग चीजें हैं, वो खिलौने में इंटरेस्ट रखता है या गाने में इंटरेस्ट रखता है, उसके इंटरेस्ट से रिलेटेड कुछ असाइनमेंट सिखाओ, पढ़ाओ मत। अभी पढ़ाने का मतलब है कि हम उसके दिमाग में इंप्रेशंस को स्टोर कर रहे हैं ताकि वो फ्यूचर में वो इंप्रेशंस को रिकॉल कर सके, फैच कर सके। आप अभी इंप्रेशंस को जी, आप क्या कर सकते हैं, रोज सुबह फादर और बेटा दोनों डिसाइड करें कि बेटा आज मुझे आप क्या नया सीख के बताने वाले हो, क्या लिख के दिखाने वाले हो। वो सुबह अपने आप से कमिटमेंट करेगा, आपके कहने से नहीं। ही शुड कमिट विद हिमसेल्फ, वो अपने आप से कमिट करेगा कि अच्छा मेरे फादर ने पूछा है तो आज मैं ये करूंगा। और वो जो करेगा उसको आप पेपर पर लिख लो, दोनों एक पेपर पर लिख लें कि आज आप ये करेंगे शाम तक। और शाम को जब तक वो करके ना दिखा दे ना सर, जब तक वो करके ना दिखाए तब तक फैमिली का कोई आदमी सोना मत। अच्छा। पहला है कि उसको प्यार से आप समझाएं, वो करेगा। और अगर फिर भी वो नहीं कर पाता, उसकी प्रॉब्लम समझें। सेकंड स्टेज समझना, मैं फिर बता रहा हूँ, 3 स्टेज पे है। पहला स्टेज आप उसे कोशिश करें, नहीं करता तो फिर उसको समझें प्रॉब्लम क्या आ रही है। या तो इंटरेस्ट नहीं है उसका, या वो इंटरेस्ट है करता नहीं है, 2 ही चीजें होंगी। अगर इंटरेस्ट है और करता नहीं है तो फिर सोना मत, ना सोने देना है उसको, क्योंकि वो तो सो ही नहीं सकता जब तक आप नहीं सोएंगे। कि असाइनमेंट आज का आज पूरा नहीं होगा तो हम में से कोई नहीं सोएगा। एक दिन उसको फील जाने दो कि मेरे माँ बाप मेरे से तकलीफ पा रहे हैं कि मैं नहीं काम कर रहा इसलिए वो खुद भी नहीं सो रहे। पर ऐसा कम्युनिकेट मत करना कि नहीं करना ही होगा ना, उसको फील होने दो, उसको भावना पनपने दो उस चीज की, फिर देखना वो जरूर करेगा। जी प्रयास करता हूँ सर। जी थैंक यू जी। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर मैं ये कह रहा हूँ कि एक्चुअली ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, जैसे स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं
और स्कूल में उनका ध्यान पूरी तरह से रहता नहीं पढ़ाई में। अगर वो स्कूल में पूरी तरह से फोकस कर रहे हैं ना, जितना आवर्स वो क्लास में बैठते हैं, और उस चीज को टीचर भी शायद मतलब नोटिस नहीं करते हैं, मेरे को लगता है। क्योंकि बच्चे के अंदर टैलेंट तो है, जैसे मेरी बेटी अभी 5th क्लास में गई है वो, तो वो स्कूल में पढ़ती है, मतलब उसका रिजल्ट अच्छा है, रिजल्ट खराब है, लेकिन हमारे कहने वालों ना पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाती है किसी चीज के ऊपर वो। अच्छा, कौन सी क्लास में बेटी? और वो एक समस्या है सर। अगर वो अभी 5th में गई है वैसे, 5th में गई है, और उसको अगर हम लोग अगर होमवर्क कराएं या कुछ भी कराएं, तो उस चीज को कैसे मेंटेन करें सर? एक्चुअली वो भी थोड़ा हम इरिटेट हो जाते हैं, उसके माँ भी, अगर हम लोग भी उसको कुछ कराते हैं ना तो इरिटेट हो जाते हैं। तो वो एक थोड़ा बात, सा हाँ उसके हाँ ऊपर बिल्कुल है कि क्या चीज हम फोकस कर पाए। बिल्कुल। 5वीं क्लास तक वो उसका प्योर बचपन है, रादर 8वीं तक बचपन है। आप इरिटेट ना हो प्लीज, उसको थोड़ा बचपन जीने दो, उसे खिलने दो जी थोड़ा। सर। हाँ, उसको सपोर्ट करो। उसके नंबर कम भी आ जाएंगे तो चिंता मत करना, कोई जी कुछ सर। भी पहाड़ नहीं गिरने वाला है। आप जी उसको सर। खिलने दो, दबाओ मत कि वो फोकस नहीं कर रही। वो जरूर फोकस करेगी, उसको आइडेंटिफाई करो कि फोकस कर कहाँ रही है। आपको तो ये देखना जी वो सर। कर कहाँ रही है, और वो जब पता चल पाएगा जब फ्री छोड़ोगे। अभी प्लीज नंबर गेम में मत डालो, 5वीं क्लास तक है, थोड़ा बचपन को खिलने दो। आप एंजॉय करो, जी सर। शाम को जितनी देर बैठे, थोड़े नंबर्स की बात कम करना उसके सामने। नई चीजें सीखने की, कोई घर में कोई नई चीज सीखी है, कोई नए दोस्त क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है, उनके इंटरेस्ट पे बात करो। फिर देखना उसका फोकस बढ़ेगा। जब नहीं आप सर, उसकी वो तरफ तो, से बात हाँ सर। करोगे ना, उसकी तरफ जी से, सर। तो जी सर। फोकस बढ़ेगा। अभी आप अपनी तरफ से एक्सपेक्टेशंस पे बात करें, 5वीं क्लास के बच्चे पे एक्सपेक्टेशंस दे रहे हो सर, आप दोनों, तो वो अब नहीं कर सकती इतना। अभी सारे बच्चों की स्पीड एक जैसी नहीं होती, तो प्लीज उसको आप एक्सपेक्टेशन देने की बजाय उसकी तरफ से सोचते हुए आप उसके इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई करो कि क्या क्या है, और फिर उसके हिसाब से उसे बढ़ने दो। अभी बचपन है, 5वीं क्लास तक तो देना भी नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से आपका आंसर आ गया है। नहीं नहीं सर, आंसर तो आ गया, नो डाउट। और सर दूसरी बात एक पूछना चाहता हूँ कि अगर बच्चे झूठ बोले तो उसको हम लोग क्या कैसे टैकल करें? बच्चे कि बिल्कुल कोई झूठ या नहीं तो बोलते, मैं आपको गारंटी करता हूं, बच्चे बिल्कुल झूठ नहीं बोलते सर। अगर बच्चा झूठ बोल रहा है, जब पैदा हुआ था उसने झूठ बोलना नहीं आता था उसे। जिस माहौल में वो जी सर। 5वीं क्लास तक पढ़ा है, आप उस माहौल के किसी न किसी एक पहलू को देखना, या तो स्कूल में, या दोस्तों में, या घर में, या बाहर खेलती है वहां, चार में से कहीं भी एक ऐसा माहौल होगा, एक ऐसा पहलू होगा जहां झूठ बोल के काम निकाला जा रहा होगा, और वहां से वो बच्ची झूठ बोलना सीख रही है। देखो, डर की वजह से बच्चा झूठ बोल रहा होगा, कहीं दबाया जा रहा होगा और वो परफॉर्म नहीं कर रही होगी, इसलिए झूठ बोलेगा। नहीं तो बच्चे को डर ना हो तो वो झूठ बोलेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ चीज छुपानी पड़ रही है उसको, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। तो या तो टीचर का प्रेशर है, आप वहां देखें, या घर का प्रेशर है। एग्जैक्टली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ है जिसको दबाने के लिए, जिसको छुपाने के लिए बच्चा झूठ का सहारा लेता है, और वहां बोला जा रहा होगा इसलिए बोल रहा है। तो उस राइट प्लेस पे हैमरिंग करें कि अगर बच्चा क्लास का काम नहीं करके ले जा रहा है तो वहां झूठ बोल रहा है, या होमवर्क पूरा नहीं कर रहा तो आपके साथ झूठ। ओके, जी, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ओके, वेलकम।